हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक हाथ से ताली नहीं बजती। बजती है क्या? बजा के देखते हैं। अब चलिए हम मारते हैं सर। इधर से मारते हैं। आवाज आ रही है क्या? ताली बजाने के लिए कि दोनों हाथ को टकराना पड़ता है। करेक्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि एक हाथ से तालियां नहीं बजती, तो उसको बजाने के लिए दोनों को टकराना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि कारज धीर होते हैं। कारज धीर होते हैं, काहे होते अधीर। समय पाए तरवर फले, केतक सी चोली। कारज धीर होते हैं, काहे होते अधीर। समय पाए तरवर फले, केतक सी चोलीर। कहने का मतलब है कोई भी काम में आपको पेशेंस की ज़रूरत है। कोई भी काम धीरे धीरे होता है, उसमें अपने पेशेंस को खोना, अपने बैलेंस को खोना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब समय आएगा तभी फल जो है, फूल जो है पेड़ में लगेगा। उसी तरह से हम मानव का भी शरीर है, हमारा भी सोच है। समय से पहले कुछ भी कर पाना मुश्किल है। वक्त के हिसाब से चलना शुरू करो। वक्त हमेशा हर घाव का मलहम होता है, बोलते हैं। वक्त हर घाव का मरहम होता है। किसी ने लिखा है, अगर आपका कोई जख्म हो गया, कोई कष्ट आ गया, तो कष्ट जो है समय के हिसाब से टल जाने वाले हैं। कोई भी काम में घबरा करके कोई काम गलत करना ठीक नहीं है। तो आपने देखा होगा कहीं पे मियाँ बीवी में लड़ते हुए, तलाक लेते हुए, तो किसी ने बोलता है कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों की होगी। हस्बैंड का भी होगा, वाइफ का भी होगा। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं गलती तो दोनों की होगी। अगर एक गाली दे रहा था, खामोश बैठता था, तो गलती नहीं होती थी। कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो गलती तो दोनों की होती है, एक किसी की तो नहीं होती है। कहने का मतलब कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती है। और हमें लाइफ में भी यही सोच करके चलना चाहिए। कंपनी का अगर प्रोडक्शन बंद होता है तो केवल वहाँ पर ऑपरेटर की कमजोरी से नहीं बंद हुआ, वहाँ पे जो इंचार्ज था उसके वजह से ही कंपनी बंद हुआ। किसी ऑपरेटर को ब्लेम करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी का बंद होना, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेटर जिम्मेदार था, कहीं ना कहीं वहाँ का इंचार्ज भी जिम्मेदार था। अब हम कहीं ऑफिस जाते हैं या ट्रेन पकड़ने जाते हैं, तो ट्रेन में को गलत साबित करना कि समय से पहले आ गई या समय के बाद गई, लेट आई या पहले आ गई, ये कहना गलत है। क्योंकि गलती हमारी है कि हम वहाँ पे पहले प्लान करके नहीं पहुँचा। और इंसान तो सभी लोग एक जैसा ही पैदा होते हैं, लेकिन सबका सोच अलग अलग होता है। कोई 25 साल के बाद सोचना शुरू करता है, कोई 5 साल के बाद सोचना शुरू करता है, कोई 10 साल के बाद, कोई 15 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद, कोई 40 साल होने के बाद सोचने शुरू करता है कि मेरे को कुछ करना है। लेकिन जिसने 5 साल में ही अपना फोकस बना लिया, 5 साल की एज में ही अपना कुछ टारगेट बना लिया। अब एक देखिए, एक एरोप्लेन है या शिप है, समुद्र में चलने वाली जहाज है, तो उसका जो पायलट है, उसका जो कमांडर है,
तो उसके अंदर वॉच लगी हुई, डायरेक्शन वॉच लगी हो, तो वहाँ पे जो डायरेक्शन जिधर देगा उधर ही तो गाड़ी शिप जाने वाली है, और बिना डायरेक्शन का वो किधर जाएगी। तो जो लोग सक्सेस होते हैं वो सोच और डायरेक्शन के साथ, गोल के साथ चलते हैं, क्योंकि एक हाथ से तालियां नहीं बजती है। आपको सोच के साथ आपका फोकस भी होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से तालियां नहीं बजती है मेरे भाई। आप धन भी कमाना चाहते हो, लेकिन आपका मन बनाते नहीं हो। मन जब तक नहीं बनेगा तो धन कैसे अर्जित कर सकते हो। कुछ भी हासिल करना है, और ऊपर वाले ने सब कुछ आपके लिए दिया है, ऐसा सोचना आपके लिए गलत है। किसी पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, सपोज किसी का गरीबी का आप मजाक उड़ाते हो, तो देख लेना आपके जिंदगी में वो गरीबी आपके सामने आएगी। ये कड़वा सच है। कोई अंधा है और आप उसका मजाक उड़ाते हो, उस पर हंसते हो, तो देखना आगे चल के अंधा आप होने वाले हो। ये करेक्ट है। कोई विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, और उसका मजाक उड़ाते हो, उसके हंसते हो उसके मजबूरी पर, तो देख लेना अगला लंगड़ा आप ही अपने जिंदगी में होने वाले हो। अब कोई लेडीज है, उसका बच्चा नहीं हुआ, उसके आगे जनरेशन नहीं बढ़ा, तो आप उसके ऊपर हंसते हो, तो आप बच्चे पैदा करके क्या हासिल कर लिया, और जो पैदा नहीं किया वो क्या उसके अंदर कमी है। तो ईश्वर जो है सब कुछ बना के दिया है। जिसके पास बच्चे नहीं होते, औलाद नहीं होते, क्योंकि उसके पास पिछले जन्म में कोई कर्ज ही नहीं था, उसने सभी कर्जों को अपना हिसाब से परिपूर्ण कर दिया, भर दिया है। आपके पास 10, 5, 20 लड़के हुए, क्योंकि आपके पिछले जन्म में कर्ज लिए थे, वो भरपाई नहीं कर पाए, और इस जन्म में वो आके औलाद आपका शोषण करके आपसे भरपाई कराते। जिसका औलाद नहीं उसके पास कोई कर्ज नहीं पिछले जन्म का, और जिसके पास औलाद है उसके मतलब पुराने जमाने में, पुराने जन्म में उनके पास कर्ज था, इसलिए वो कर्ज को पूरा करने के लिए उनके औलाद रूपी, बेटा बेटी रूपी पैदा होते हैं और उनका शोषण करते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर बाप ने कर्जा लिया है तो किसको भुगतान करना पड़ेगा? बेटे को भुगतान करना पड़ेगा उनके जाने के बाद। तो हर आदमी को एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहने का मतलब। तो हमें अब एक चीज बताइए, कहीं पर आप जा रहे हो और रात की अंधेरी रात है, तो आपको ड्राइविंग आता है, लेकिन वहां पे आपको हेडलाइट की, कार की हेडलाइट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपका ये दूसरी हाथ नहीं रहेगी तब तक ताली नहीं बजेगी। आप तो जाना चाहते हो, आपको ड्राइविंग आता है, मगर आपकी जो हेडलाइट काम नहीं कर रही, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच सकते हो? नहीं। अगर हेडलाइट आपकी काम करती होती, आपकी सोच, आपका मन काम करता होता, तो आप जहां पर जाना था रास्ता हेडलाइट अपने आप दिखाते चला जाता, और अपने आप स्टीयरिंग आपको घुमाते हुए उस मंजिल तक रात के अंधेरी में भी पहुंच सकते थे। तो कहने का यह मतलब है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, कई बार आप सुना होगा। और अकेले जो है एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसके कोई भी क्राइम होता है, कोई भी कांड होता है, अगर बच्चा भी पैदा करना होता तो केवल लेडीज तो नहीं पैदा कर सकती है, जेंट्स के साथ उसको संपर्क बनाना पड़ेगा। क्या जेंट्स बच्चा तो नहीं पैदा कर सकता है, उसको लेडीज के साथ संपर्क बनाना पड़ता। कोई भी काम हो अकेला आदमी नहीं कर सकता। आपको बिजनेस चलाना है तो आपको वर्कर रखनी पड़ेगी, मशीनरी रखनी पड़ेगी, और बहुत सारा स्टाफ रखने पड़ेंगे, अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, मार्केटिंग रखनी। आप अकेले सब कुछ तो नहीं कर सकते हो। तो हाँ, ये वीडियो का मतलब है कि हमें अपने आप पे ईगो नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है अकेला कुछ नहीं कर सकते हो। रामायण में भी देखो, महाभारत में भी देखो, सभी लोगों ने एक दूसरे का सहारा लिया है। श्री रामचंद्र जैसा भगवान भी हनुमान जी का, जामवंत का, सुग्रीव का, ये सारे लोगों का सहारा लिया।
संपत्ति का सहारा लिया, तो कहीं ना कहीं देखिए। और दूसरी तरफ जो आता है, जैसे आप बोलते एक हाथ से ताली नहीं बजती, करेक्ट है। लोग बोलता है कि आप गुस्सा आपको बर्बाद कर देता है, ये तो करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपको आबाद करता है। एक तरफ गुस्सा जो है आपको बर्बाद करता है, आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप बर्बाद हो जाते हैं, लोग बोलता है। लेकिन मैं मिथिलेश चौधरी का मानना है कि गुस्सा कभी कभी आपको आबाद भी करता है, गुस्सा करना भी कहीं कहीं पर जायज है। आप जब सीता जी को हरण करके रावण लेके जाता था, तो संपत्ति का नाम जटायु, दो भाई थे गिद्ध जो थे, और संपत्ति जो अटैक करता है उसके ऊपर, उसको गुस्सा आता है कि सीता जी को हरण करके लेके जा, और उसको चोंच से मारता है, रावण मूर्छित हो जाता है, और बाद में जो है अग्नि बाण चला देता है और उसका पूरा पंख जल के गिर जाता है। और वही जो है चील फिर जब से सब लोग जाते हैं, तो वही चील जो है बताने में सक्षम होता है कि उसके जो भगवान का इंतजार करता है, और वो बताता है कि हाँ मैंने तो देखा है। कोई पूछता कि हे खग जल खग पावक बैनी, हे जल खग पावक बैनी, अब तुम देखा सीता मृगनयनी। हर जगह पर लोग पूछता है कि जो सीता जी को आपने देखा, उसके नयन जो है मृग की नयन की तरह था, ऐसा था वैसा था, देखे क्या। वही आपको जटायु जो है बताता है कि मेरे भाई मैं तो देखा हूँ, जब सीता जी को हरण कर तो मैं अटैक किया और मेरा पंख को जला दिया, मैं यहाँ पर पड़ा हूँ और रावण लेके गया, वही बताया, तभी वहां पर लोग पहुंच पाए। नहीं तो अगर वो नहीं बताया होता तो क्या सीता जी का पता लगा सकते थे। तो हर काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अकेला ताली बजाना बहुत मुश्किल है। अकेला हाथ में आवाज नहीं आएगी, चुटकी बजती है, तालियां नहीं बजती है। तो आपको हमेशा एक दूसरे की सहारे की जरूरत है। हस्बैंड कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी बीवी का सहारा नहीं मिला तो उसका प्रोग्रेस नहीं होता है। अगर बीवी कितनी भी अच्छी हो और उसका हस्बैंड का सहारा नहीं मिला तो उसका भी प्रोग्रेस नहीं होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको कहीं भी स्टेप लेते हो, कहीं जाना है तो दोनों पैरों का चलना बैलेंस बना के बहुत जरूरी है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है कि हर जगह पे आपको एक सहारे की जरूरत है। बिना सहारा के आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।